अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अरफ़ना मिन नफ़्सिही व अलहमना मिन शुक्रिही व फ़तह लना मिन अबवाबिल इल्म बिरुबूबिय्यतिही व जन्नबना मिन शक्किही व शिर्किही व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यना व हबीबना व रहीमना व करीमना व गौसना व मुगीसना व मुगीनना व मुईनना व सिराजना व अशरफना व जाफरना व सादिकना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ा सुदूरना व नूरना व नूर अव्वलिना व नूर आखिरिना व नूर ज़ाहिरिना व नूर बातिनिना व नूर अर्श रब्बिना व नूर अर्ज़ रब्बिना व नूर लौह रब्बिना व नूर क़लम रब्बिना व नूर क़ुरआनिना सय्यिदिना व सनदना व मअवाना व मलजाना व मुक़्तदाना व अअलाना व औलाना व मौलाना अर रसूलिल मुसद्दद अल महमूदिल अहमद अल मुस्तफ़ल अमजद अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन लज़ी काना अलिय्यन फ़िद दरजात व फ़ातिमन फ़ी तत्हीरात। व हसनन फ़ी सिफ़ात व शहीदन फ़ी तजल्लियात व ज़ैनल आबिदीन बिइबादात व बाक़रन फ़िल इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन बिमालूमात व सादिक़न फ़िल अक़वाल व काज़िमन फ़ी जमी अहवाल व मुतमक्किनन फ़ी मक़ाम रज़ा व जवादन कफ़ा इंदल अता व हादियन इला सबीलिन नजात व अस्करियम माल ग़ज़ात व महदियन इला तरीक़िल यक़ीन वन नजात। सलवात। व लानतुल्लाहि अला अअदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन मिन यौमिन हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। नारे हैदरी या अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। हम गुनाहगारों सियाकारों के दरमियान आमद अहले बैत पर बाबद बुलंद सलवात। ख़ानदान ज़हरा पर एक मरतबा और सलवात। अजदाद सुल्तान हिंद मोइनुद्दीन चिश्ती पर बावद बुलंद सलवात। कुछ शेर मुलाहिज़ा फरमाए हाजी साहब। धर्म संकट में पुकारा तीन को इस्लाम ने। धर्म संकट में पुकारा तीन को इस्लाम ने। हे खदीजा, फातिमा, ज़ैनब, सुरक्षा चाहिए।
धर्म संकट में पुकारा तीन को इस्लाम ने, हे खदीजा, फातिमा, ज़ैनब, सुरक्षा चाहिए। और जिसने भी छोड़ा है रसूले पाक को, और जहाँ भी जिसने भी छोड़ा है रसूले पाक को, मुस्तहिक लानत के हैं, करना तबर्रा चाहिए। मुस्तहिक लानत के हैं, करना तबर्रा चाहिए। आरज़ू जन्नत की है तो हुक्म है अल्लाह का, आरज़ू जन्नत की है तो हुक्म है अल्लाह का। पंजतन से काबे दिल में तवल्ला चाहिए, पंजतन से काबे दिल में तवल्ला चाहिए। दोष सरवर, तवज्जो, दोष सरवर खुम का मिंबर, दोष सरवर खुम का मिंबर, या फिर खालिक का घर। तीन मंजिल बता रहा हूँ, दोष सरवर खुम का मिंबर, या तो फिर खालिक का घर। जिक्र हैदर के लिए अर्शे मुअल्ला चाहिए। दोष सरवर खुम का मिंबर, या तो फिर खालिक का घर। जिक्र हैदर के लिए अर्शे मुअल्ला चाहिए। धर्म संकट में पुकारा तीन को इस्लाम ने, हे खदीजा, फातिमा, ज़ैनब, सुरक्षा चाहिए। और मकता है कि बीतने के वास्ते अब ज़िंदगी के दिन खुदा, बीतने के वास्ते अब ज़िंदगी के दिन खुदा, हमज़े आसी को सरवर का मदीना चाहिए। सलवात पढ़े बर मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, सामईन किराम, दिन बड़ी तेज़ी से गुज़र रहे हैं। इस चांद का इंतज़ार साल भर रहता है। आज 5 मुहर्रम के कितने दिन बचे हैं? बहुत पाबंदी के साथ, निहायत अक़ीदत मोहब्बत के साथ और अदब के साथ मजलिस में शिरकत करें और बहुत तवज्जो से सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। परवरदिगार आलम कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। वल अस्र पे 2 दिन सुनते आने, अब टाइम नहीं है कि मैं उसको और बढ़ाते जाऊँ, नहीं से इसी में अशरा ख़त्म हो जाएगा। अस्र से मुराद फरियाद को पहुँचने वाला, दूसरा मानी पनाह गज़ीन, पनाह देने वाला, पनाह गाह, और तीसरा मानी है नजात। क्या है? नजात। चौथा मानी है बादल। पांचवा है ज़ोरदार बारिश। अब ये तीनों को मैं आज समेट देना चाहता हूँ। नजात के लिए एक ही बात, एक ही जुमला काफ़ी है कि अगर नजात चाहते हो तो कश्तिया अहले बैत में सवार हो जाओ। नजात के लिए नबी करीम ने एक ही नुस्खा दिया है, मसलु अहले बैती का सफ़ीनतिन नूह मन रकबहा नजा व मन तखल्लफ अनहा गरका वहुवा लका, कि जो भी कश्तिया अहले बैत पे सवार हो गया वो नजात पा गया। दूसरा मानी है बादल। बादल से मुराद है साया। क्या मुराद है? साया। दुनिया की धूप में हम साया ढूंढते हैं। अगर महशर की धूप में बचना चाहते हो तो अस्र को मान लो। महशर की गर्मी से बचना चाहते हो, वहाँ इधर उधर बिलबिलाते हुए फिरना नहीं चाहते, वहाँ कोई पनाह देने वाला नहीं होगा, ना माँ ना बाप, सब बाजू से गुजर जाएंगे, कोई नहीं पहचानेगा। ऐसे आलम में अगर साया चाहते हो तो एक ही साया है, वो है वल अस्र मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब। और तीसरा माने जोरदार बारिश। अगर
असर को छोड़ दिया तो न पनाह मिलेगी, न नजात मिलेगी और न तुम्हारी मदद को कोई आएगा, चाहे दुनिया में या आखिरत में। और ज़ोरदार बारिश से मुराद है कि जब बारिश होती है तो वो ये नहीं देखती कि मैं कहाँ बरस रही हूँ, हर जगह यकसा बरसती है, हर जगह। अब कोई गड्ढा औंधा हो उसमें एक बूंद ना जाए तो ये गलती उसकी है, बारिश की नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है अपने हबीब की शान में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बारिश रहमत है, मेरा हबीब रहमतुल लिल आलमीन है, सबके लिए यकसा रहमत है, कोई इम्तियाज नहीं है ना। सरकार हर एक के लिए रहमत है। जो फायदा उठाना नहीं चाहता, जो छोड़ के भागना चाहता है, ये उसकी गलती है। सरकार तो रहमत है, मगर जहाँ सरकार रहमत है तो सरकार अकेले नहीं है। सरकार ने अपना जुज़ बयान किया है कि अली मिन्नी व अना मिन, अली मुझसे हैं, मैं अली से हूँ। हसन मिन्नी हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे हैं, मैं इनसे हूँ। फातिमा तो बज़त मिन्नी, फातिमा मेरा हिस्सा है। तो ये सब की सब पंजतन जो है कायनात के लिए रहमत हैं। तो जैसे रसूल रहमत है, अल्लाह भी तो रहीम है ना। तो रसूल को रहमत बना के भेजा है, तो रसूल रहमत है तो अली भी रहमत है कि नहीं है। जब अल्लाह रहीम है, रसूल रहमतुल लिल आलमीन है, और ज़माने के मानी के हिसाब से मौलाए कायनात पंजतन पाक इम्मे मासूमीन भी कायनात के लिए हिदायत है, रहमत है। तो सवाल पैदा होता है, जो लोग सवाल करते हैं कि रसूल के बारे में तो नहीं कहते, जिसके बारे में कहते हैं कि इनसे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, फला 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 से मौला अली के ताल्लुकात अच्छे थे। असल बात यह है कि रहमत जो है सबके लिए है, मुश्किल कुशाई सबके लिए है। अगर मौलाए कायनात किसी की मुश्किल कुशाई कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि उससे ताल्लुकात अच्छे हैं। अब मैं इसी सवाल को पलट दूं कि अल्लाह रहीम है, अल्लाह ने फिरौन को हुकूमत भी दी, दौलत भी दी, ताकत भी दी, हामान को भी दी, शद्दाद को भी दी, और जब उसने खुदाई का भी दावा किया फिर भी अल्लाह ने उसको हुकूमत भी दी है, ताकत भी दी है, सरवत भी दी है, दौलत भी दी है, हर चीज़ से नवाजा है। तो मैं पूछूं कि क्या अल्लाह के फिरौन से ताल्लुकात अच्छे हैं? क्या अल्लाह के हामान और फिर नमरूद से शद्दाद से ताल्लुकात अच्छे? आज मुसलमान मरा जा रहा है हर जगह। क्या हम परेशान हैं। दूसरी कौमें जो नहीं मानती अल्लाह को, नहीं मानती रसूल को, नहीं मानती इस्लाम को, आज वो चैन और सुकून से हैं। तो क्या मतलब, क्या अल्लाह हमसे नाराज है और उनसे खुश है? ये खुदा की शान खुदाई है, उसकी रहमत और उसकी रहीमियत है कि वो अपने दुश्मन को भी नवाज रहा है, मगर वो उसकी कुदरत से दूर नहीं है। वो कह रहा है मैं ढील दे रहा हूँ, एक दिन मैं इनको खींचूंगा, इनको इनकी सज़ा मिलेगी। फिरौन, हामान, नमरूद, सबको, तीनों को मैंने जो ढील दी है। तो अगर मौलाए कायनात ने औरों को ढील दी है, हुकूमत दे दी है, ये समझते अली ने तलवार क्यों नहीं निकाली? अल्लाह से कहो उसने मलकुल मौत को क्यों नहीं भेज दिया फिरौन के पास?
उससे कहो नमरूद को क्यों नहीं हलाक कर दिया। अली के बारे में बाद में पूछना, अली तो मजहर खुदा है, पहले सवाल खुदा पे पैदा होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले समझ में आ रही है। इमाम हसन ने दे दी हुकूमत फकीर शाम को, तो क्या ताल्लुकात अच्छे थे या डर गए थे माज़अल्लाह? ये बैयत कर ली थी, बैयत कभी की ही नहीं है। हक अगर बातिल की बैयत कर ले तो जमीन और आसमान खत्म हो जाएंगे। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, तो रसूल हक, अली हक, फातिमा हक, हसन हक, हुसैन हक, किसी हक ने भी कभी भी बातिल की बैयत नहीं की है। जिन्होंने जो अपनी जात से उनको नवाज दिया, तो ये समझना कि इनको इख्तियार दे दिया। ताल्लुकात नहीं अच्छे थे, ये मत बताना कि ताल्लुकात अच्छे थे। इनका काम ही मुश्किल कुशाई है। अल्लाह ने अली को पैदा ही किया है मुश्किल कुशाई के लिए। अगर ताल्लुकात अच्छे थे तो फिर सब बराबर हो गए ना। ये मनवाना तो यही चाहते हैं, ताल्लुकात अच्छे थे तो फिर सब बराबर हो गए। किसी को बुरा मत कहो। अब ना कोई बुरा बचा ना कोई अच्छा बचा। सारी बुराई और जहन्नम का वादा कि हम लोगों के लिए है कि 1400 साल बाद पैदा हुए, हम कोई गुनाह करें हम जहन्नम के मुस्तहिक हो जाए। हम टीवी लगा लिए घर में, जहन्नम हमारे लिए हो गई। ये फतवे तो सारे 2-4 सालों में बदलते रहते हैं। जो जो हराम बोलते हैं फिर वो हलाल होता है। अच्छा, ये एक बात बता दूं, फतवे बदलते क्यों हैं? जहालत की वजह से। जहालत की वजह से जो बच्चा स्कूल नहीं पढ़ पाता, साइंस नहीं पढ़ता, उसको कुछ समझता नहीं, उठा के डाल दिया मदरसे में। 5 साल बाद वो अल्लामा मौलाना बन के निकल गया। अब साइंस उसको समझती नहीं। ये माइक हराम है, इसमें नमाज पढ़ना हराम है। क्यों? बोले ये असल आवाज नहीं है, असल आवाज नहीं है। ये तुझको कैसे मालूम कि असल आवाज नहीं है? कहा ये आवाज खींचता है, फिर आवाज को बढ़ा के फेंकता है, तो दूसरी आवाज इसकी हो गई, इसलिए इस पर नमाज हराम है ना। इतने दिनों बाद अब समझ में आया कि नहीं, जब ये नहीं था तो बादशाहों ने जो मसाजिद बनाई थी, देखिए आप लखनऊ, हैदराबाद और गुलबर्गा, कहाँ कहाँ पर वो जो मस्जिद बनी है जिसमें आवाज़ बाज़गत से करती है, तो वो आवाज़ किसकी है? वो इमाम की आवाज़ पहुँची कि नहीं? इमाम रहता है महराब में, मसाजिद बहुत बड़ी बड़ी हैं, आखिरी बंदे तक आवाज़ जाती है। मैंने मुझसे सवाल किया, अच्छा ये आवाज़ पे नमाज नहीं होती? अगर जो ऊंचा सुनता है तो वो आला लगाता है, तो वो आवाज़ इमाम की वो खींच के उसको फेंका, अब उसकी नमाज हुई कि नहीं हुई? तो इनके फतवे साइंस समझता नहीं, इनको फतवे बदलते रहते हैं। कुछ दिन पहले रेडियो के ऊपर फतवा था, फिर टीवी पे फतवा आया, फिर VCR पे फतवा आ गया। इसको ना जाने क्या क्या कहा गया, ये सुअर है, शैतान है, इसको घरों से निकाल दो। अब जब समझ में आ गया कि इसका फायदा क्या है, अब खुद चैनल पे बैठे हुए हैं। सलवात है बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब पहली मर्तबा रेल चली ना बॉम्बे में, बॉम्बे से थाना पहली लाइन लगी। अब ये मौलवी खड़ा देख रहा है कि ये कैसे चल रही है। अब देखा, वो पहले आग का इंजन होता था जो भाप से खींचती, तो देख रहे हैं तो फतवा दे दिया। इनको समझ में नहीं आया ना, साइंस पढ़े नहीं है, स्कूल गए नहीं है, तो कहते हैं इसको शैतान खींचता है, इस पे बैठना हराम है। अरब पहला रिजर्वेशन ही लेकर आ रहे हैं। तो अपने बच्चों को दीन और दुनिया दोनों तालीम दो।
नबी करीम ने ये नहीं फरमाया कि खाली कुरान मदरसा पढ़ा लो और फिर स्कूल ही पढ़ाते रहो। दीन की तालीम भी वैसी दो, दुनिया की तालीम भी वैसी दो। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर वाजिब है। अब यहाँ पूरी हदीस में नबी ने कहीं कहा दीन का इल्म, मगर ये झूठे मौलवी मिंबर पे बैठ के कहते हैं अल्लाह के नबी फरमाते हैं दीन का इल्म हासिल करना फर्ज है। और दीन का इल्म हासिल कर लो और फिर जगह जगह भीख मांगते फिरो कि 500 में कहीं नौकरी मिल जाए, 1000 रुपये में कहीं मुअज्जिन बन जाए, 2000 में कहीं इमामत मिल जाए। ये जिंदगी है। इनकी बीवियों पर अल्लाह रहम करे, कैसे घर चलता है। तो दीन इमाम बनने के लिए नहीं, मुअज्जिन बनने के लिए नहीं, अपनी आखिरत संवारने के लिए हासिल करो। और दुनिया का इल्म भी इतना हासिल कर लो कि इमामत फी सबीलिल्लाह करो। नमाज तो ऐसे भी पढ़ना है, मजले की मस्जिद में जाके पढ़ा दी। अज़ीज़ान मोहतरम, दोनों इल्म हासिल करना वाजिब है। अगर इसमें सुस्ती काहिली की तो इसका भी जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह पूछेगा, हुकूक वालिदैन भी, हुकूक औलाद भी, ये सब आएगा। ये मत समझना कि बस हम अली अली करके चले जाएंगे, हमारी निजात तो होगी। अली को मान कर गए तो निजात होगी, मगर ये मरने के बाद से कयामत तक का जो पीरियड है ना, इसको क्या कहते हैं मालूम? बरज़ख। बरज़ख। इसमें ये सारे गुनाहों की धुलाई होगी। हाँ, सलवात तो पढ़ो। कब्र की मंजिल बहुत कठिन है। मौला आ जाएंगे, आसान हो जाएगा, मगर उसके बाद से कयामत तक का जो मामला है ना, ये मामला बहुत दुश्वार है। जो जो अमल किया है, जो गुनाह किया है, जो जो हक को छोड़ा है, जो जो हुकूक तुम पर वाजिब थे वो अदा नहीं किया, तो फिर अल्लाह तो आदिल है ना, ऐसे ही जन्नत में थोड़ी डाल देगा कि हाँ इसने माँ बाप को सताया भी है उठा के जन्नत में डाल दे, औलाद की परवरिश सही नहीं की उठा के जन्नत में डाल दे। नहीं, ये सब होगा। इसलिए अगर मौलाए कायनात को मानते हो, कुरान और करबला का जिक्र करते हो, तो कुरान ने ये हुक्म दिया है, वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के एहसान को याद करते रहो, जिंदगी में भी मरने के बाद भी। जब ये मर जाए तो दुआ करो, अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह हमारे माँ बाप के साथ ऐसा मामला फरमा जैसा उन्होंने हमारे साथ बचपन में मामला किया है। कैसे कैसे माँ बाप दिन गुजारते हैं, कैसे कमाते हैं, मगर हमारे लिए जो चीज़ हमने मांगा, सवाल किया, जिद किया, रोने लगे, ला के देते हैं। सर्दी है उससे बचाते हैं, गर्मी है उससे बचाते हैं। हर मामले में जब वो हमारा ख्याल रखते हैं, वो भूखे रहते हैं, हमको खिलाते हैं, तो फिर ये जब ज़ईफ़ हो जाएं, तो अगर 1 से 2 मरतबा ये कोई बात कहें तो हम समझते हैं कि ये 60 साल के हो गए, झिड़क देते हैं। क्या बार बार वही बात करते हो? तुम बचपन में एक बात तो 70 मरतबा पूछते थे। बाप तो मोहब्बत से बोलता था, माँ तो मोहब्बत से बोलती थी, और वो 2 दफ़ा बोल दें। तो अगर अहले बैत को हम मानने वाले हैं और हमारे यहाँ ये बीमारी है, तो ये समझ लेना, मानना और है, जानना और है, मानना और है। खैर, बात कहाँ से कहाँ पहुँचते जा रही है। तो मैंने कहा, अगर अल्लाह के और फिरौन, हामान, नमरूद के अल्लाह का ये एहसान हो रहा है कि हुकूमत दौलत दे रहा है, तो उसके ताल्लुकात क्या अच्छे हैं?
नहीं है। ऐसे ही अगर रसूल के बाद मौलाए कायनात ने किसी को छूट दे दी है, इमाम हसन ने किसी को दे दी है, हुसैन ने किसको दे दी है, तो ये मत समझना इनके ताल्लुकात अच्छे हैं। क्यों कि हमको मौलवी की नहीं, मौला की सुनना है। मौला के साथ अल्लाह की सुनना है। अल्लाह का कुरान कह रहे वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है जमाने की, इंसान, तमाम इंसान घाटे में हैं, खसारे में हैं। तो जब खसारे में हैं तो कोई फायदे में भी है। वो कौन है? इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले हैं वो फायदे में हैं। तो अगर उस वक्त तो सब बराबर थे, ताल्लुकात तुम बता रहे हो अच्छे थे, तो फिर कुरान को कहाँ ले जाओगे? कुरान तो हर जमाने के लिए कह रहा है कि इंसान खसारे में है। और फिर मैं आगे बढ़ के ये दूसरी आयत पढ़ दूं, सूरह अनफाल आयत नंबर 37 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है सलवात में, जब लोग मक्का से मदीना आए ना, दूसरे ही साल जंग बदर, तीसरे साल उहद, उसके बाद हुनैन, खंदक, खैबर, जंग पे जंग, एक साल नहीं हो रहा है, एक साल में दूसरी भी हो जा रही है। तो लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, क्या हमने इसीलिए कलमा पढ़ा है कि एक जंग खत्म नहीं होती दूसरी, दूसरी नहीं खत्म होती तीसरी? इसकी क्या वजह है? अच्छा हुआ पूछने वाले ने ये पूछा। अल्लाह ने बज़बान रसूल जवाब दिया। सूरह अनफाल की आयत है, अल्लाह फरमा रहा है लियमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यब। ये जंग इसलिए है लियमीज़ल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यब, ताकि जंग के जरिए अल्लाह चाहता है कि तय्यब और खबीस को अलग अलग कर दे। कौन रसूल की मदद करके तय्यब बनता है, कौन भाग के खबीस बनता है? सलवात और मोहम्मद। हम कहते हैं वो खबीस है तो बोलेंगे ये मिंबर से गाली दे रहे हैं। अरे मैं अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है लियमीज़ल खबीस मिनत तय्यब। अल्लाह चाहता है कि खबीस और तय्यब को अलग अलग कर दे। वयजअलहु बादहु बाद, और फिर इनको एक दूसरे को जमा कर दे। फयरकुमुहु जमीआ, इतने खबीस हैं, अल्लाह चाहता है कि जो रसूल को छोड़ के भागेंगे, रसूल की मदद नहीं करेंगे, अल्लाह इनको इकट्ठा कर देगा। और फिर क्या करेगा? फयजअलहु फी जहन्नम, फिर इनको जहन्नम में डालेगा। हमारे पास अभी कहाँ रसूल है? अल्लाह कह रहा है अल्लाह उसी वक्त जो रसूल का साथ देगा, वो तय्यब, जो छोड़ेगा वो खबीस। तो ढूंढो उस दौर में। मैं तारीख तो नहीं पढ़ता, तारीख का इल्म नहीं जानता, मैं तारीख का तालिब इल्म नहीं। अब जाओ तुम तारीखें देखो कि कौन तय्यब है, कौन खबीस है। उलाइका हुमुल खासिरून। अशरफ अली तर्जुमा करते हैं यही तो हैं जो सबसे ज्यादा घाटे वाले हैं। कौन है? जिसने रसूल का साथ नहीं दिया ना, हक का साथ नहीं दिया और छोड़ दिया, वो हुए खबीस, और जो साथ दिया वो हुए तय्यब। अब इसमें अली नहीं आएंगे। अली को नहीं सोचना कि साथ देने वाले अली हैं। ये मुसलमानों की बात हो रही है, ईमान वालों की। अली तो खुद ईमान है। हाँ, नहीं तो ज़ाहिर चला जाए कि हाँ रसूल का साथ अली ने दिया तो अली तय्यब। नहीं, इनके पीछे जो चले वो है तय्यब। अली फिर
चौथा पारा है सूरह माइदा में 5वीं आयत में अल्लाह फरमा रहा है वमई यकफुर बिल ईमान, वमई यकफुर बिल ईमान, और जो ईमान से कुफ्र करेगा खसारे वाले, इन्नल इंसान लफी खुसर, खसारे वाला कौन है? जो ईमान से कुफ्र करेगा, ईमान से इनकार करेगा। कौन है ईमान? कौन है ईमान? आओ, खंदक का मैदान है। अमर इब्न अब्दवद खंदक पार करके इस्लामी लश्कर की तरफ आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेज़े पर खैमा चुभोकर कहता है मोहम्मद भेज मेरे मुकाबले में। क्या कहा? मेरे मुकाबले में भेजो। पहले तो गुस्ताखी क्या की? नेज़ा चुभाया। वो रहमतुल्लिल आलमीन जो मक्का में चलते हैं लोग कांटे भी जाते हैं, नबी ने कुछ नहीं कहा। कोड़ा करकट फेंका गया, सरकार ने कुछ नहीं कहा। पत्थर मारा गया ताइफ में, लहूलहान हो गए मेरे सरकार, मगर कोई बद्दुआ नहीं दी। आज अमर ने क्या किया? नेज़ा चुभोया खैमा रसूल पे। तो ये जो खैमा है क्या हुआ? रसूल का घर है, ये बैत है रसूल का। अब ये जो गुस्ताखी की ना, तो अब नबी ने क्या फरमाया? मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए? अब कायदा बन गया, नबी ने बता दिया कि जो बैत पर गुस्ताखी करे, अब नबी का घर चाहे खैमा हो या मदीने में हो, जो नबी का घर है, सैयदा का घर नबी का घर है, हसन का घर नबी का घर है, हुसैन का खैमा भी नबी का घर है। अब देखो तारीख में तुम जाकर कि जो दरे अहले बैत पर गुस्ताखी करे वो नबी की नजर में कुत्ता है। मन लिहाजल खल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए? तारीख कहती है कि सब ऐसे बैठे थे जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हुए हैं, तायर बैठे हुए हैं, कोई उठने का नाम नहीं लेता। क्यों? इधर जो खड़ा है अमर इब्न अब्दुद 1000 पहलवानों पर अकेला काफी था। वो बहुत देर बाद कोई खड़ा हुआ, मुझे नहीं मालूम कौन खड़ा हुआ, वो कहता है या रसूल अल्लाह, ये बहुत बड़ा पहलवान है, देखो, और फला जंग में इसने ऊंट के बच्चे को ढाल बना लिया था। नबी ने कहा इजलिस, बैठ जाओ, तुम अपने वाले की तारीफ कर रहे हो। अब वो कौन था क्या मालूम, कह रहे बैठ जाओ। जब 3 मरतबा नबी ने कहा कौन है जो इसके मुकाबले में जाए, कौन है जो इसके मुकाबले में जाए, नबी ने इसलिए कहा, 3 मरतबा अली खड़े हुए मगर नबी ने बिठा दिया, इसलिए कि कल कोई ये ना कहे कि अली पहले ही खड़े हो गए थे, हमको मौका ही नहीं मिला। सलवात पर मोहम्मद मौला कायनात खड़े हुए। तो नबी करीम ने क्या कहा? चले जाओ। नहीं, अली आओ। अपने बैत में ले गए, अपने खैमे में ले गए। अब अली का लिबास उतारा, अपना लिबास पहनाया, पूरा सजाया अली को लिबास नबूवत से। सजाने के बाद अब खैमे के बाहर लाए, पूरा लिबास खैमे के अंदर पहनाया, और जो अमामा था वो बाहर लेके आए, सबके सामने अमामा पहनाया ताकि दुनिया देखे कि दस्तारे सज्जादा नसीन कौन है। यार के ऊपर दस्तार नहीं रखी जाती, दोस्तों को दस्तार बंदी नहीं होती, पड़ोसियों की दस्तार बंदी नहीं होती। जो इस लायक होता है, सारे लोगों के सामने रसूल ने अपना अमामा उतार के मौला कायनात के सर पे रखा और फिर दुआ दी कि अली जाओ। जब ऐसा लिबास सरकार दो आलम अपना लिबास पहनाए
और फिर भेजे अपनी सवारी पे। कितनी खुशी की बात है। आदमी की चाल नहीं बदलेगी। हम अच्छा पहन लेते हैं तो सीधे नहीं चलते। अली भी उस शान से चले। जब चलने लगे ना तो ये कहते हैं या रसूलल्लाह देखो अली कैसे चल रहे हैं। अरे क्यों ना चले, वो चल रहे हैं, तुम जल रहे हो। जब ये कहा ना कैसे चले, फिर नबी ने फरमाया बरज़ल ईमान, बरज़ल ईमान, ये ईमान जा रहा है। बरज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्लिह, कुल का कुल ईमान कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। बरज़ल इस्लाम कुल्लुहु, पूरा का पूरा इस्लाम इला शिर्क कुल्लिह, शिर्क के मुकाबले में जा रहा है। बरज़ल दीन कुल्लुहु, कुल का कुल दीन, कुल का कुल दीन इलन निफाक का कुल, पूरे निफाक के मुकाबले में जा रहा है। तीन फजीलत रसूल ने बयान फरमाई। ये है ईमान, बरज़ल ईमान। अब कुरान कह रहा है वमन यकफुर बिल ईमान, जो ईमान का इनकार करे वो खसारे वालों में है। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुल का कुल ईमान, कुल का कुल इस्लाम, कुल का कुल दीन। इस्लाम, दीन, ईमान किसके मुकाबले में है? कुफ्र के मुकाबले में, शिर्क के मुकाबले में, निफाक के मुकाबले में। अब मालूम हो गया, नबी ने यह फरमा दिया, यह कायदा कुल्लिया हो गया कि अब अली या औलाद अली, इनके मुकाबले में जो भी जब भी जहां भी आएगा वो या काफिर होगा, या मुशरिक होगा, या मुनाफिक होगा। उसूल तो हो गए ना। अब सरकार चले, अमर के सामने पहुंची। अमर ने कहा कि आपकी खैरियत इसमें कि आप वापस चले जाओ। मेरे मौला ने कहा आपकी खैरियत के लिए तो मैं आया हूं, इस्लाम ले आओ, रसूल को मान लो, हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है। उसने कहा अगर यही करना होता तो मैं क्यों आता। और खंदक वो जंग है जिसमें मुशरिकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन, यहूदी सब मिल के आए थे, सारे के सारे। और इन सारों ने बड़ी मुश्किल से अमर इब्न अब्दुद को तैयार किया था कि सबसे बड़ा पहलवान अरब में तू है, तू चल। तो कहता है कि सबने मुझको लाया है, क्या कलमा पढ़ने आया हूँ? कहा नहीं कलमा पढ़ता है तो फिर जंग होगी। वो कहता है तुम वार करो। मेरे सरकार मौलाए कायनात ने कहा ये हमारा उसूल ही नहीं है, पहले तू वार कर फिर मैं वार करूंगा। अब जैसे ही अमर ने नेजा फेंका, वो नेजा मौलाए कायनात को निशाना लिया। जब मौलाए कायनात के करीब आया तो मेरे मौला ने उस नेजे को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको हवा में उछाल दिया। अब अमर तो ये देख रहा है कि अली ने नेजे को पकड़ा है और फिर इसको हवा में उछाल दिया। फिर वो कहाँ गया उसको नहीं मालूम। उसूल होता है जंग का, ऐसे ही नहीं आगे मारा पिटी ये लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता। कहा अली नेजा मेरा बहुत कीमती था, अगर आपने उसको हाथ में ले लिया था तो रख लेते, फेंक क्यों दिया? मौलाए कायनात ने कहा तेरी मेरी जंग होगी, तू मेरे करीब आ, मैं बताता हूं कि वो नेजा कहाँ गया। जब वो करीब आया तो मेरे मौला ने अपनी दो उंगलियों के दरमियान बताया। अब ये जंग कहाँ हो रही है? मदीने में। जंग खंदक, इसको गज़वा अहज़ाब भी कहते हैं, मदीने में हो रही है। दो उंगलियों के दरमियान मेरे मौला ने अमर को बताया तो अमर क्या देखता है? हजारों किलोमीटर दूर इराक मुल्क की सरजमीन पर बगदाद के पास जो दरिया बहता है जिसको दरिया दजला कहते हैं,
अमर देख रहा है कि दरिया में एक मछली है, मछली के पीछे मगरमच्छ हमला करना चाहता है, मगर उस मछली ने किसको पुकारा? असर को पुकारा, मददगार को पुकारा, फरियाद के पहुंचने वाले को पुकारा, रहमतुल आलमीन के जुज़ को पुकारा। वो मछली दुआ कर रही थी, कैसे? या काहिरल अदुवे, या काहिरल अदुवे, या वालियल वली, या मज़हरल अजाइब, या मुर्तज़ा अली। हैदर 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 हैदर। क्या कह रही है? देखो, हमको सोचना चाहिए कि मदद में किसको पुकारा जाए। तुम जिनको मानते हो पुकार के देखो। मछली है, वो जानवर है, वो जानती है कि मदद के लिए कौन आता है। और कैसे पुकारा? या काहिरल अदू है। अल्लाह का नाम कहार है। अल्लाह है ना कहार, जब्बार है ना। दुश्मन के मुकाबले में जो बदला ले उसको कहते हैं काहिर। अदू मतलब दुश्मन। मछली कह रही है क्या? काहिरल अदुवे, ऐ दुश्मन को खत्म करने वाले। या मज़हरल अजाइब, ऐ मज़हर अजाइब, अल्लाह के मज़हर जो लोगों को समझ में नहीं आ सकता कि कैसे मदद करता है। या मज़हर अजाइब, या मुर्तज़ा अली। अब नाम ले रही है। जैसे ही मछली ने ये दुआ की, अब ये देख रहा है दो उंगलियों में कि जो नेज़ा अली ने फेंका था वो नेज़ा जाके मगरमच्छ के सर में धंस गया, मगर हलाक हो गया। मछली अली को दुआएं देती चली जा रही है। सलवात पर मोहम्मद। देखा काफिर ने, इतना देखने के बाद भी ईमान नहीं लाया है। अब जंग शुरू हुई, उसने वार किया, आपने भी वार किया, फिर आपने बढ़ के एक ऐसा वार किया कि एक ही वार में अमर के 2 हिस्से कर दिए। अली के जंग लड़ने का उसूल ये था, हमेशा अदल है ना, अल्लाह का मज़हर है, अल्लाह आदिल है, अली भी आदिल है। जब तकसीम किया दोनों बराबर से, कत्ल करने के बाद जब लौटे हैं तो रसूल ने मुबारकबाद दी, मुबारकबाद दी। अच्छा, जब जंग के लिए जा रहे थे अली, तो ये जो बैठे बैठे थे ना, ये खुश हो रहे थे कि अब अली खत्म हो जाएंगे, अब इनसे छुट्टी मिल जाएगी, अब जंगों का मसला ही नहीं। मगर जब अली पलट के आए, फिर इनका मुंह देखने वाला था। सरवात बड़े पर मोहम्मद। वमई अकबर बोल ईमान, ईमान का इनकार नहीं तो अल्लाह क्या करे? लियमीज़ अल्लाहु खबीस मिनत तय्यब, तय्यब को और खबीस को अलग अलग कर दे कि कौन रसूल का साथ दे के तय्यब बनता है और कौन छोड़कर भागकर खबीस बनता है। अब इसमें मौलाए कायनात तो अलग होगा, मैंने बता दिया कि ये तो ईमान है। तय्यब अलग हो गए, खबीस अलग हो गए। फिर अल्लाह पाक सूरतुल हज में इरशाद फरमाता है, वलौला दफ़उल्लाहि नासा, वलौला दफ़उल्लाहि नासा बिबादिन बिबाद, और अल्लाह अगर उनकी हस्तियों के जरिए मदद न करता, दफा न करता शर को, दुश्मनों को दफा न करता। फिर सुनो, वलौला, ये वाव तो है ना, उसके बाद क्या है? लौला। अब इसी पे बोलो तो मजलिस खत्म हो जाए। कुरान है, क्या कह रहे हैं? लौला, लौला, लौला। और किसी ने कहा है 70 मरतबा कहा है, लौला अलीयन, अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। लौला, कुरान पढ़ो और बहुत मजा आएगा, समझो। वलौला, अल्लाह कह रहे, सूरह हज है,
वलौला दफ़उन्नास बादो बिबादिन, अगर अल्लाह के पास जो हस्तियां हैं, अल्लाह कह रहे हैं मैं अपनी कुछ हस्तियों के जरिए इनको दफा ना करता। किसको? दुश्मनों को। कब से? आदम से लेके खातम तक। क्यों? आगे आयत है वलौला दफ़उल्लाह नासा बिबादिन बाद, के अगर मैं इनसे दफा नहीं करता बुराइयों को, बुरे लोगों को, तो ना गिरजे होते, ना इबादत खाने होते, ना मस्जिदें होती। अगर लौला नहीं होता, इसी को हम कहते हैं मौला। अगर मौला नहीं होते तो अल्लाह ने अली को पैदा ही किया है मुश्किल कुशाई के लिए। आदम से लेके हुजूर के ज़माने के गिरजे की बात नहीं हो रही है। गिरजे तो ज़माने ईसा में भी थे ना, उससे पहले यहूदियों के इबादत खाने थे। तो कुछ गिरजे ऐसे थे जिसमें सही ईसा के मानने वाले थे, मगर उनके भी दुश्मन थे, इबादत खाने भी थे। सवा में लफ्ज़ क्या है? सवा में, जो सौमा की जमा है। कुरान कह रहे ये सवा में भी नहीं होते। तो अब ईसा के दौर में किसने मदद की? दुश्मनों के बारे में। मूसा के लिए किसने मददगार रहा? हर जगह वही सुल्तान नसीर है, वही वलासर है, वही मौलाए कायनात है। अगर अली न होते तो गिरजे भी ना होते, इबादत खाने भी ना होते, मस्जिदें भी ना होती। उलाई का हुमुल खासरून, जो ये नहीं मानता वही खसारे वाले हैं। तो अगर अली ना होते तो गिरजे ना होते, इबादत खाने ना होते, मस्जिदें ना होती, है ना। तो आज भी कोई अली का बेटा है? ओ मस्जिदों में अली को भोंकने वालों, ओ हुसैन के खिलाफ फतवे देने वालों, आज मस्जिदें हैं तो ये अली के बेटे का जलाल है, नहीं तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है। हुकूमत एक ऑर्डर पे बिस्मार कर सकती है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। आदम से लेके ईदम तक अली और अली के बेटों का एहसान है। और आज एक बेटा है अली का, जिसकी हैबत है, जो दुश्मनों पर काहिर है कि तुम्हारी मस्जिदें हैं। अब तो एहसान मानो। कुरान है, कुरान में अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा ये ना होती हस्तियां। अल्लाह तो कादिर है ना, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह तू कादिर है, तू ही हिफाजत करता, तू ही हिफाजत करता। अल्लाह कहता नहीं मैं कादिर तो हूँ। वलौला दफ़उन्नास, मगर मेरे पास कुछ हस्तियां हैं, कुछ हस्तियां हैं जिनके जरिए मैं शर को दफा करता हूं। और उसी वजह से ये सवा में गिरजे, इबादत खाने, मस्जिदें बाकी हैं। अब जो भी मस्जिद है, जिसकी भी है, उसको एहसान मानना चाहिए मौला कायनात का, इमाम अली मकाम का। फतवा ना देते हुए कि जिनकी वजह से हमारी मस्जिद है, साल में एक मरतबा तो आकर उनको सलाम करते। सलाम ना करना, इनके आगे ना सर झुकाना, इनके ऊपर उल्टे सीधे फतवे देना, ये दलील है। क्या है? लियमीज़ अल्लाहुल खबीस मिनत तय्यब। खबीस अलग हो जाओ, तय्यब अलग हो जाओ। अल्लाह ने जन्नत बनाई है तो जहन्नम भी तो बनाया है, उससे भी तो उसका भी पेट भरने का वादा है। अब तुम्हारी मर्जी है, चाहे जन्नत खरीद लो, चाहे जहन्नम मोल लो। जिदान मोहतरम, ये कुरान, ये पूरी की पूरा सूरह तफसीर अगर अमली देखना हो तो ये करबला का मैदान है। कैसे एक दूसरे के हुकूक को पहचानते हैं, बाप बेटे के लिए, माँ बेटे के लिए, बेटा माँ के लिए, जो भी है, दोस्त दोस्त के लिए। 72 से मैदान उहद में
नबी को छोड़कर इनके साथ ही भागे। इसीलिए हुसैन ने कहा था, नाना जैसे सहाबी मुझको मिले आपको नहीं मिले। वहां नबी आवाज दे रहे थे, मैं जिंदा हूं, भागो मत, इधर आओ। और यहाँ हुसैन चिराग बुझा के कह रहे हैं, चले जाओ। कोई नहीं जाता। कैसे तैयब लोग थे, कैसे तैयब थे, कैसे पाक थे, कैसे मुनज़्ज़ा थे, कैसे ईमान के आला दर्जे पर फैज थे। गुलाम है तो नहीं जाता। अरे उसमें ऐसे नहीं कि सब बड़े पुराने और मोमिन लोग थे कि हाँ जो हुसैन को जानते थे। उसमें कई लोग वहाब बिन कल्बी ऐसे साहबी हैं कि आते आते रास्ते में हुसैन से मिले थे और कुछ दिन हुआ था उनकी शादी हुई थी और उनकी माँ हज से वो भी लौट रहे थे, आ रहे थे, रास्ते में थे तो क्या देखा कि ये शिकार के लिए गए। वहां जब वापस आए तो क्या देखा कि उनका खैमे के पास मीठे पानी का चश्मा है। मीठे पानी का, ये सोच रहे ये सहरा में कहीं पानी नहीं मिलता, मैं तलाश में रहा, मेरे खैमे के पास मीठे पानी का चश्मा। कहा वालदा से पूछा ये किसने, कैसे हुआ, ये मैं देख रहा हूँ या ख्वाब देख रहा हूँ। सहरा में आदमी जब प्यासा होता है ना तो उसको ख्वाब जैसा नजर आता है कि ये क्या है। कहता है मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। उनकी माँ कहती है नहीं बेटा, वो जो सामने खैमा लगा है ना उसमें से एक शख्स आया था, अपना नेजा यहाँ मार के चला गया, मीठे पानी का चश्मा निकल आया। जैसे ही उसने ये सुना कहा जब वो इतना करीम है कि सहरा में हमको पानी पिलाएगा, सहरा में हमको पानी पिला रहा है तो फिर हमको उनके पास चलना है। आते ही साथ हुसैन के कदमों पे गिर गए, कलमा शहादतैन जारी किया। अभी कुछ दिन का मुसलमान है और हुसैन के साथ कितने तैयब तरीके से अपने अज़्म के साथ गामज़न है ना, कैसा ईमान है। अच्छा जो कहीं पर खैमे पे नेज़ा चुभो दे और वहां से पानी निकल आए, उस हुसैन के लिए अपने खैमे में पानी निकालना कौन सी बात थी। हुसैन मजबूर नहीं थे, हुसैन मुख्तार थे। अरे हुसैन का बेटा ख्वाजा जब पानी कांसे में मंगा सकता है तो हुसैन के लिए क्या मुश्किल है। वो तो जद्दे करीम नवाज हैं। ये ऐसे ऐसे लोग, कोई चिराग जब दोबारा जलाया गया सब बैठे हैं। हुसैन कहते हैं देखो ये मेरे खून के प्यासे हैं ना, मैं मिल जाऊंगा, ये आपको कुछ नहीं करेंगे। मेरे घर के एक एक फर्दों का हाथ पकड़ लो, चले जाओ, ये कुछ नहीं करेंगे। एक एक का क्या जवाब है, मौला हम आपको छोड़ के चले जाएं, हम महशर में रसूलुल्लाह को क्या जवाब देंगे। हम आपको छोड़ के चले जाएं, सैयदा को क्या जवाब देंगे। मौला अब्बास कहते हैं मौला आपको छोड़ के और मैं जिंदा रहूं, मैं मेरी माँ को क्या जवाब दूंगा। ये है तैयब लोग। अब वो तैयब घराने में ही दो बच्चे हैं जिनका आज अलम उठने वाला है। उनका नाम क्या है, औन मोहम्मद, औन मोहम्मद। अल्लाह अकबर। ये किसके साहबजादे हैं, सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। जब आशूर की सब आई ना तो मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर खैमे का दौरा करने लगे। दौरा करते करते जब अपनी बहन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खीमे में गए तो क्या देखा कि सैयदा ज़ैनब अपने दोनों बच्चों को समझा रही हैं कि बेटा कल कुर्बानी का दिन है, देखो तुम हैदर कर्रार के नवासे हो, देखो तुम जाफर तैयार के पोते हो, बेटा कल ऐसी जंग लड़ना कि दुश्मन तुमको देख के कहे कि ये हैदर कर्रार के नवासे हैं, ये जाफर तैयार के पोते हैं। इमाम अली मकाम ने मुलाजा किया, आगे बढ़ गए, दूसरे खेमे में गए। ज़ैनब रात भर उनको सिखाती रही, बेटा ऐसे मैदान में जाना, ए मेरे शेरों ऐसे जंग करना, ए मेरे लालो ऐसे तलवार चलाना, ताकि तुम्हारे तलवार का अंदाज दे के दुश्मन कहे कि ये कौन है। मगर मेरे लालो मैं जानती हूँ कि तुम लड़ते लड़ते दरिया पे पहुँच जाओगे,
दरिया पे पहुंच जाओगे, मगर ये मेरे लाल दरिया का पानी नहीं पीना। देखो, जब दरिया के करीब जाना तो उसकी ठंडी हवा से भी दूर रहना। ये याद रखना कि सकीना प्यासी है, अली असगर प्यासा है। जब दूसरे दिन असहाब हुसैन के बाद अबू तालिब के खानदान की बारी शुरू हुई, उसमें औन मोहम्मद बार बार जाते थे, मामू हमें रन में जाने की इजाज़त दो। इमाम कहते नहीं, जाओ आप खैमे में बैठो। बार बार जब जाते थे ना तो एक मरतबा सैयदा ज़ैनब निकली और अपने भाई से कहती हैं, ए भैया, मैंने ये दोनों बच्चों को अली अकबर पे सदका दिया है, ए भैया इनको मैदान में जाने दो। जब सैयदा ज़ैनब की ये बात इमाम अली मकाम ने सुनी तो दोनों बच्चों को शहादत का दूल्हा बनाकर अपने हाथों से रवाना किया। अब मैदान कारज़ार में औन मोहम्मद पहुँचे। वो जंग लड़ी है कि दुश्मन भी देख के कह रहा है कि ये हैदर करार के नवासे हैं, जाफर तैयार के पोते हैं, बहुत उम्र नहीं है, दोनों 10 साल से छोटे हैं, मगर फौज दुश्मन को पसपा करते हुए एक मैमना की तरह, एक मैसरा की तरह पूरी फौज को अपने घेरे में ले लिया दोनों बच्चों ने। और वो जंग की है कि जंग लड़ते लड़ते दरिया पर पहुंच गए। छोटे ने बड़े भाई से कहा, भैया अम्मा की बात याद है ना, अम्मा की वसीयत याद है ना, देखो पानी नहीं पीना और देखो यहाँ से जल्दी से हट जाओ, ये दरिया की सर्द हवा है। फौरन दोनों पलटे। जब वहाँ से पलटे हैं तो अब अमर साथ कहता है, अरे तुम इनको बच्चा समझ रहे हो? 5000 का लश्कर इन 2 बच्चों के ऊपर तनहा टूट पड़ा। कोई तलवार मार रहा है, कोई तीर मार रहा है, ज़ैनब के लाल जख्मी होते जा रहे हैं। जब घोड़े से गिरे ना तो बच्चे हैं ना, कोई कहता था मौला खबर लीजिए, मगर ये बच्चे कहते हैं अम्मा, ए अम्मा हमारी खबर लीजिए। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे मजलूम करबला के। घोड़े से ये जमीन पर आए, जैसे ही ये आवाज मौला हुसैन और मौला अब्बास ने सुनी, दोनों रन की तरफ बढ़े और जाकर इमाम अली मकाम ने एक को, मौला अब्बास ने एक को, दोनों को उठाकर खैमे के पास ला के रख दिया। जब खैमे के पास ला के रखा है ना तो सैयद जनाब फिजा सलामुल्लाह अलैहा ने देखा कि दोनों बच्चे शहादत में बिल्कुल नहा के, खून में नहा के आए। तो जाकर खैमे में इनकी माँ से कहा, ए मेरी शहजादी, ए मेरी आकाजादी, आओ तुम्हारे औल मोहम्मद आए हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा, मैंने इनको वापस आने के लिए नहीं भेजा था, मैंने इनको तो शहीद होने के लिए भेजा है, मैंने इन्हें अली अकबर का सदका बना के भेजा है। कहा, हाँ हाँ, आपने जो किया, जो सोचा था उसी तरीके से उन्होंने जंग की है और दोनों शहादत का दूल्हा बन के आए हैं, खून में बिल्कुल सुर्ख हैं, एकदम आखिरी सांसें चल रही है। ए ज़ैनब आओ, या कुछ बोलना चाहते हैं। जब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने खैमे के दरवाजे से देखा, दोनों लाल, खून में लाल हो चुके थे, करीब आए, दोनों का सर गोद में लिया, दोनों की लड़खड़ाती हुई ज़बान से पूछ कहा, ए मेरे लालो कुछ कहना चाहते हो? कहा, अम्मा तुमने रात में कहा था अगर हमने ऐसे नहीं किया तो तुम दूध माफ़ नहीं करोगे, अम्मा तुमने दूध हमारा माफ़ कर दिया। और दूसरी बात, अम्मा आपने कहा था ना कि दरिया पे जाना तो पानी नहीं पीना। अम्मा हम दरिया पे भी गए थे मगर हमने पानी नहीं पिया। अम्मा आप हमसे खुश हैं? सैयदा ने कहा, है मेरे लालो, तुमने मुझे मेरी माँ खातून जन्नत के सामने सुरखरू कर दिया। बस ये बात थी। दोनों की रूहें आलम आला की तरफ परवाज हो गई, दोनों शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस यही एक मकाम। ज़ैनब यहाँ रोई है, फिर उसके बाद से करबला, करबला से कूफा, कूफा से शाम, शाम का कैद खाना, कैद खाने से फिर करबला आई, करबला से फिर मदीना आई।
इतना लंबा सालों का सफ़र, मगर कभी औन मोहम्मद पे एक आंसू नहीं बहाया। जब रोई है ज़हरा के लाल पे रोई है, मेरा भैया हुसैन, मेरा मौला हुसैन। करबला जब सब लोग वापस आए थे ना कैद से छूटने के बाद, तो हर एक बीबी अपने अपने ताल्लुक के मज़ार पे गई। जो माँ थी बेटे के पे गई, जो बीवी थी शौहर के मज़ार पे गई, है ना। मगर सैयदा ज़ैनब उस वक्त भी इमाम अली मकाम की मज़ार से लिपट के पुरसा देती रही, ए भैया हम लौट के आ गए हैं भैया, मगर जो तुमने नसीहत की थी कि मेरी लाडली सकीना की हिफाजत करना, ए भैया वो अमानत मैं साहब में छोड़ आई। अल्लाह अकबर। खुदा किसी का मेरा रुलाए सिवाय गमे मजलूम करबला के। करबला से ज़ैनब मदीना आ गई, नाना के मज़ार पे आई, पूरी रुदाद करबला सुनाई। नाना आपकी उम्मत ने हमारे साथ ये किया, क्या नहीं किया, सब बता दिया। उसके बाद रोज़ा रसूल से शहजादी अपने घर पे आई। अल्लाह आप लोग को मदीना ले जाए। आज भी हुजूर का जो रोज़ा है उससे बकी की तरफ मस्जिद का जो आखिरी मीनार है ना, वही सैयदा ज़ैनब का घर है। ज़ैनब अपने घर के पास आके बैठ गई। काफ़ी देर के बाद उनके शौहर आए, देखते हैं अब बच्चों से कहते हैं बाहर कोई ज़ईफ़ा बैठी है। मैंने तुमको कहा है ना कि साहिल को ज़्यादा देर मत बैठाया करो, जल्दी से उनको दे दिया करो। फिर आगे आप पूछते हैं ज़ईफ़ा क्या सवाल है तेरा? तब ज़ैनब ने सर उठा कहा कि आपने मुझको नहीं पहचाना, मैं ज़ैनब हूँ। अल्लाह अकबर। आप हाथ पकड़ के घर में ले गए। जब बस्ती में मालूम हुआ कि ज़ैनब करबला से आ गई है, तो और मोहम्मद के जो दोस्त थे ना, वो भी ज़ैनब के पीछे घर में दाखिल हुए और जाके वो अपने दोस्तों के बारे में पूछने लगे कि ज़ैनब ओ शाकाज़ादी आप आ गई, हमारे दोस्त और मोहम्मद कहाँ हैं? अब ज़ैनब देख के करबला की तरफ एक आवाज़ देती है, अब इन पर रोई है। क्या कहती है? ऐ मेरे औलो मोहम्मद, ऐ मेरे औलो मोहम्मद, अरे कहाँ हो? आपके दोस्त आए हैं, आपको पूछ रहे हैं, बताओ ज़ैनब क्या जवाब दे। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। अब इन्हीं लोगों का, दोनों शहज़ादों का अलम बरामद हो रहा है। आप इनको सलामी दें, अपनी मुरादें तलब करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें।